नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स। हथेली को एक नज़र करते हैं। देखिएगा, जब भी हथेली में नज़र पड़ रही है तो सबसे पहले हथेली में आपके इष्ट देव भगवान शंकर और माँ पार्वती के दर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान शंकर और माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर किसी भी प्रकार हो बना हुआ है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। और आपके कहीं पे अगर कोई काम बनते बनते रह जाते हैं या कोई काम नहीं बन पाता है या किसी चीज़ की आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप त्रिपुरारी के शरणागत हो जाइएगा, मेहनत जारी रखिएगा और माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा। आपको अपने जीवन काल में न तो हथेली दिखाने की और न जन्म पत्री दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में आपका शुक्र थोड़ा अति बली अवस्था में है। और जब शुक्र ग्रह अति बली अवस्था में हो जाता है तो व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से मानसिक परेशानियों को जन्म देता है, संघर्ष देता है। और मन के अंदर जो है कोई एक विषय को लेकर या कुछ विषयों को लेकर चिंता बनी रहती है और व्यक्ति उसी चिंता में जो है अपना समय निकालता रहता है। थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी हों और जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपके जीवन काल में यही शुक्र बता रहा है कि आपको अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा संतान जो है के योग यहाँ पे ये बना रहा है। और निश्चित तौर पे अगर इस प्रकार की आपकी कोई चिंता है तो मैंने आपकी दोनों हथेलियों को देखा है, सुंदर है आपकी भी और आपके लाइफ पार्टनर का भी। तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा अड़चनें आ रही हैं, थोड़ा परेशानी थोड़ी आ रही हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा एक उपाय है, उसको विधिवत ढंग से करने की कोशिश करें। तो ये छोटी सी चीज़ है, आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह से जीवन काल में चिंता का भाव है, जिस तरह से जीवन काल में मानसिक परेशानी शुक्र आपको दे रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति बनाए है। और कहीं ना कहीं ये इतना मुड़ के जो है आपके चंद्र पर्वत की ओर जा रहा है और चंद्र पर्वत यहाँ पे जो है थोड़ा दबा हुआ महसूस हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति इमोशनली परेशान हो जाता है, मानसिक पीड़ा भी ये देता है और व्यक्ति का चिंतातुर स्वभाव हो जाता है। हर टाइम व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर चिंता करने बैठ जाता है। ये चीज़ें इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा नींद आने में भी दिक्कत होती है, इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाता है। और जब चंद्र इस तरह से गड़बड़ होता है, व्यक्ति का मन काम पे नहीं लगता है और सोचता ही रहता है, तो इस कारण उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। पेट भी कभी कभी खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। तो थोड़ा जो है आपको चंद्रमा और शुक्र को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर ग्रहों की स्थिति यहाँ पे देखें तो आपका मंगल थोड़ा ये भी अति बली अवस्था में है। और जब मंगल अति बली अवस्था में होता है तो गुस्सैल स्वभाव व्यक्ति को देता है। व्यक्ति के ऊपर जब गुस्सा आता है तो माइंड क्षण भंगुर हो सकता है, कुछ भी कर बैठता है। ये लक्षण थोड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं जो है देखें, आपका सूर्य अगर देखते हैं, जो नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं उनकी मैं पहले बात कर रहा हूँ। तो सूर्य जो है आपका थोड़ा दबा हुआ है। सूर्य की लाइन बहुत अच्छी है, इसके बारे में बात करूँगा। लेकिन सूर्य जब दबा हुआ होता है, इस तरह से होता है, तो वर्तमान समय में आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और जितनी आपके अंदर क्वालिटी है, जितनी योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन दो लाइनें आपकी हथेली में बहुत सुंदर हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन लाइनों के बारे में भी आगे बताऊंगा। अगर आपको काम बनते बनते रुक रहे हैं, आपके मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, आपके काम को विस्तार नहीं मिल पा रहा है, तो आपको सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है।
बृहस्पति का युक्त जो है शनि से बनाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। पारिवारिक परेशानियों का भी जीवन में आपको जो है सामना जरूर करना पड़ा है। अपनी बात को पूरी तरह से रख नहीं पाते हैं, कई बार भूल जाते हैं, अपनी बात को खुले तौर से प्रभावशाली ढंग से नहीं रखते हैं। और जो व्यापार या नौकरी चल रही होगी मध्यम स्थिति में यहाँ पे बुद्ध के अनुसार चलती हुई दिखाई दे रही है। हमने बड़ा बड़ा सारी की चीज़ें देख ली, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये भाग उठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की इच्छा, फेम पाने की इच्छा यहाँ पे बनी रहेगी। यहाँ पे ये चीज़ उठी हुई है, गंभीर स्वभाव रह सकता है, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी बनी रह सकती हैं। अगर हम आपकी जीवन की रेखा की बात करें, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जो है जारी है और फिर यहाँ से पीछे की ओर जारी है। एक तो जो है जीवन में थोड़ा कठिनाई रहे भी तो भी जो है निरंतर उन्नति के योग जीवन रेखा आपके बना रही है। धन और संपदा के योग बन रहे हैं। और देखो उम्र के हिसाब से शतायु उम्र आपकी बता रही है, आप अपना पूरा उम्र जिएंगे, अच्छी खासी लंबी उम्र जाएंगे। आपके शुक्र पर्वत पे देखा जाए तो वर्टिकल लाइनें बहुत अच्छी मात्रा में है, काम के प्रति जुझारोपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिस काम को हाथ में लेंगे उसको जब तक पूरा न कर लें तब तक जो है उस काम को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे 3 मणिबंध रेखाएं दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो मणिबंध है साफ सुथरा नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में साफ सुथरा 45वें वर्ष में किसी न किसी प्रकार से ये हो जाएगा और यही रेखाएं आपको जीवन में समृद्धि की ओर ले जाएगी, सुख और संपन्नता देगी, क्योंकि पूर्व जन्म के अच्छे कर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो एक रेखा इस तरह से आके यूँ कहीं ना कहीं बनाती हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक प्रवृत्ति को जन्म देती हुई ये रेखाएं यहाँ पे दिख रही हैं, ये चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और क्रिएटिव होंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास होगा और एक लंबी और हवाई यात्रा का भी मौका मिलता हुआ जीवन काल के 47वें वर्ष 45 से 47वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर नहीं हो पाता है तो 52वें वर्ष में फिर इसका जो है यहाँ पे प्रबल अवस्था में आती हुई ये रेखाएं दिख रही हैं। अगर हम आपके मस्तिष्क की रेखा को देखते हैं तो मस्तिष्क की रेखा इस तरह से चंद्रमा से युक्त बना रही है, ये बहुत अच्छा है, इसमें मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। तीव्र मस्तिष्क के स्वामी आप हैं, मगर थोड़ा जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और इसके लिए कभी कभी पछताना भी पड़ता है, इस और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। चंद्रमा से ये रेखा युक्ति बना रही है तो जीवन काल की में कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करते हैं, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी यहाँ पे देखी जा रही है और जीवन काल में अच्छी योजनाएं जीवन के लिए बनाते हैं, लेकिन भौतिक रूप से वो प्रभाव में न आने के कारण चिंतातुर स्वभाव रहता है। लंबी मस्तिष्क रेखा का होना बौद्धिक स्तर को बताती है, अच्छा बौद्धिक स्तर है, लेकिन चंद्रमा की तरफ मुंह किए हुए है और चंद्रमा गड़बड़ है तो चिंतातुर स्वभाव रखती है, व्यक्ति कहीं ना कहीं चिंताएं बहुत ज़्यादा करता है। वहीं अगर हम देखते हैं आपकी जो है हृदय रेखा सीधा निकल करके बृहस्पति गुरु से युक्ति बनाते हुए यहाँ पे नजर आ रही है, ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। आप सबके लिए सोचने वाले लोगों में से एक है, विद्वान जरूर है, बुद्धिमान भी है, तेजस्वी भी है और जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक है। स्वाभिमान जरूर है, स्वाभिमानी में कई बार जो है घमंड का पुट भी आ जाता है, लेकिन इससे कोई परेशानी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। पूर्ण तो विश्वासी हैं, आप पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं और देखे जाए तो अपने क्षेत्र में अच्छा पद और प्रतिष्ठा आप पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका सूर्य पर्वत का भव्य होना बहुत जरूरी है। यदि आपका सूर्य, आपका शनि और आपका शुक्र और आपका जो है चंद्रमा भव्य और सुंदर स्थिति में आ जाती है तो चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो और कोई भी काम करके हो, समाज में निश्चित तौर पे एक श्रेष्ठ जीवन आप यापन करेंगे। ये आपकी हथेली की हृदय रेखा और यहाँ पे गुरु का पर्वत बताता हुआ
नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए आपकी हथेली में एक कुबेर रेखा इस तरह से निकल करके सूर्य पर्वत पे जा रही है, लेकिन वर्तमान समय में सूर्य का पर्वत यहाँ पे पुष्ट नहीं है, जिसके कारण इसका फल नहीं मिल रहा है। ये रेखा अकूत धन देने वाली रेखा होती है। निश्चित तौर पे अगर ये रेखा किसी व्यक्ति की हथेली में है तो ऐसे जातक की तरक्की अपने घर से दूर होती है। कहीं ना कहीं विदेश से भी अच्छा खासा धन के योग ये बनाती है। ये रेखा बहुत सुंदर और बहुत अच्छी रेखा होती है। मंगल से निकलने के कारण व्यक्ति की जो बुद्धि होती है बड़ी तीव्र होती है और विदेश यात्रा का मौका मिलता है। दूसरी बात है, पराक्रम का व्यक्ति स्वामी होता है और धन संपदा के अतिरिक्त जो है अचल संपत्ति का लाभ भी मिलता है। सूर्य पे चलने के कारण सूर्य के गुणों में वृद्धि करती है। अगर सूर्य पर्वत अनुकूल स्थिति में होता है तो निश्चित तौर पे ये विदेश से धन का आगमन करवाती है और अच्छे खासे रूप में ये रेखा करवाती है। दूसरी बात, ये फैलाव का एक कारक होता है और व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में विस्तार करता है। वहीं अगर हम देखते हैं कि आपकी हथेली में यहाँ पे देखोगे आप अभी हल्की रूप में है, ये जो भाग्य की लकीर है आपकी यहाँ से निकलकर आपकी सूर्य रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब भी सूर्य रेखा भाग्य की रेखा से आरंभ होती है तो भाग्य रेखा के गुणों में वृद्धि करती है और इस भाग्य रेखा के शक्ति को दोगुना करती है। ये सूर्य की रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आपकी उन्नति का क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत और आपकी उन्नति भी उतनी ही अधिक होगी। मानी जहाँ से भी बात आ रही है सूर्य पर्वत पे आके बात टिक रही है। दूसरा, अगर हम बात करें, यहाँ पे एक यश का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत अच्छा है। अपने क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे, अपने क्षेत्र में आप नाम और यश कमाएंगे। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात देखते हैं तो आपकी जो भाग्य की लकीर है उसकी ओर जाना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी भाग्य की लकीर चंद्रमा से निकल करके इस तरह से जारी है सूर्य पर्वत पे, शनि पर्वत पे, और शनि पर्वत पे ऊपर से भी एक दो रेखाएं जारी है और यहाँ पे इस तरह से एक मछली का भी चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रेखाएं काट रही हैं तो इसका महत्व तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति के योग बनाती है और जीवन में व्यक्ति को निश्चित रूप से, अगर व्यक्ति चाहे तो वाहन का सुख और मकान का सुख निश्चित रूप से मिलता है और ये रेखा प्रबल होने पर व्यापार का सुख भी व्यक्ति को मिलता है। लेकिन जहाँ से ये रेखा निकल रही है वो ग्रह भी प्रबल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, और जहाँ पे ये रेखा पहुँच रही है और ग्रह भी जो है अनुकूल होना चाहिए, ये शर्त इसकी होती है। आपकी भाग्य की लकीर चंद्रमा से शुरू होती है। चंद्रमा से जब भाग्य की लकीर शुरू होती है तो ये रेखा, ये लकीर बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय होता है। लेकिन जब ये 45वें वर्ष में अपनी उत्तम स्थिति में आती है और ये ग्रह भी जो है इसके साथ देते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति यदि छोटी मोटी नौकरी कर रहा हो या चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो ये व्यक्ति जो है निश्चित तौर पे व्यापार की ओर आ जाते हैं और व्यापार में निश्चित रूप से डेली अर्निंग करते हैं और अपने जीवन में अच्छा खासा धन ये अर्जन करते हैं, क्योंकि ये रेखा व्यापार को जन्म देती है, ये रेखा धन का आगमन करवाती है, ये रेखा विस्तार देती है, ये रेखा भौतिक सुख सुविधाओं में जो है विस्तार करवाती है। वहीं देखो, एक 58वें वर्ष से जो है दो रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, कहीं ना कहीं 52 और 58वें वर्ष में दो दो स्रोतों से धन का आगमन यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। एक प्रोग्रेस रेखा आपकी इस तरह से निकल करके बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये भी बड़ा सुंदर है। आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण वह हैं, इस ओर इशारा कर रही है। वहीं देखोगे कुछ रेखाएं इस तरह से जारी हैं, ये निश्चित रूप से जो है इस तरह से है, एक वर्ग का चिन्ह भी बना रहे हैं
और एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे, आपका बृहस्पति कह रहा है। वर्ग है तो वर्ग में अपनी कार्य में जो है टीचिंग की क्षमता अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति चाहे प्लम्बर का काम करे, लेकिन टीचिंग की क्षमता बहुत गजब की रहती है। कुशल प्रशासक के गुण व्यक्ति के अंदर रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति गरीब परिवार में भी जन्म ले तो भी अपनी मेहनत, अपनी पुरुषार्थ के बल पे जो है नाम और यश कमाते हैं, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे रेखाओं का आगमन हो रहा है। आपके अगर हम देखें, अंगूठा आपका पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, शुक्र पर्वत आपका बली है, तो शुक्र प्रधान ऐसे लोग होते हैं। जीवन काल में सुख सुविधाएं बहुत अच्छी ऐसे लोगों को मिलती है। और इसके बीच में अगर आप देखोगे एक यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। किसी कारणवश यदि अपने कमाई हुई पैसों से नहीं मिल पाया तो पैतृक संपत्ति या किसी के सहयोग से अपने घर का सुख मिलेगा। हाँ, भावुक किस्म के व्यक्ति होंगे, भावुकता रहेगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो है चंद्रमा इस तरह से हो तो थोड़ा सा मन गड़बड़ रह सकता है। लेकिन जिस तरह से इसमें चिन्ह बना है और भी उंगलियों में इसी तरह सा चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये कहेंगे कि अपने बल पर आगे बढ़ने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, अपने पुरुषार्थ के बल पे आगे बढ़ने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और जीवन में उच्च स्तर को छूता है। बहुत अच्छी हथेली है, सुंदर हथेली है। और कहीं ना कहीं जो है 45वें वर्ष से धन के मामले में और करियर के मामले में यहाँ पे बहुत तरक्की दिखाई दे रही है भाग्य रेखा की वजह से। संतान योग भी अच्छा है, लेकिन वर्तमान में कुछ ग्रहों का जो है बहुत सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें सबसे पहले शुक्र है जो मानसिक परेशानी को जन्म दे रहा है, चिंता को जन्म दे रहा है। और दूसरा जो है आपका बृहस्पति है जो है पारिवारिक समस्याओं के कारण तकलीफ देता हुआ दिखाई दे रहा है। सबका उपाय साथ में भेज रहा हूँ, विधि पूर्वक करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।